नमस्कार। देखिए, आज हम खड़े हैं ये राजकीय कृषि शोध प्रक्षेत्र भरारी है, जनपद झांसी में, और ये रिसर्च का फार्म है। और ये हमारे साथ उप कृषि निदेशक शोध हैं आर वर्मा जी, और ये बगल में खड़े हैं विनोद निरंजन जी, ये यहाँ के प्रक्षेत्र अधीक्षक हैं। इस वर्ष ये जो रबी वर्ष 2023 था, इसमें निदेशालय के आदेश से ये 50 एकड़ का फार्म है और इसको संपूर्ण प्रक्षेत्र को प्राकृतिक खेती से आच्छादित करने का निर्देश प्राप्त हुआ। तो ये जो पहली क्रॉप है गेहूं की हमारी, इसमें कोई भी यूरिया डीएपी नहीं डाला गया और कोई वीडीसाइड भी नहीं डाला गया। और ये देखिए 50 एकड़ का फार्म है, दूर दूर तक फैला हुआ है। चूँकि रसायन बंद कर दिए गए हैं, इसलिए चूँकि हम वीडीसाइड भी नहीं डाल सकते प्राकृतिक खेती में, तो ये देखिए इसमें बहुत ढेर सारा ये गेहूं का मामा और जई ऐसे वीड्स हैं। अब एक समस्या तो आती है खैर कि जब हम रसायन नहीं डालेंगे तो ये खरपतवार भी आएंगे, तो ये हमारे लोग जो है इसकी रोगिंग कर रहे हैं, यानी खरपतवार को मैनुअली हाथ से निकाल रहे हैं। मुद्दा ये है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट शंका रहती है कि अगर यूरिया डीएपी नहीं डाली जाएगी तो गेहूं ग्रोथ कैसे करेगा, फसल कैसे होगी। तो ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में जो जीवामृत का विषय है कि जीवामृत बना के डाला जाए, तो यहाँ पर 50 एकड़ में 50 ड्रमों में जीवामृत बनाया गया था। अक्टूबर से शुरू हुआ, हालांकि थोड़ा सा समय कम मिला, क्योंकि नवंबर के बाद आखिरी में इसकी बुआई हुई है। और जीवामृत बनने के लिए, जैसा मैं अक्सर बताता हूँ, कि कम से कम अगर अच्छे जंगल की मिट्टी मिल गई है तो भी 3 महीना लगता है। तो वो जीवामृत मेरा पूरा मैच्योर नहीं हो पाया था, यानी बैक्टीरिया की लाभदायक जीवाणुओं की जितनी संख्या होनी चाहिए तो उतनी नहीं हो पाई थी। इस साल फिर वो बनाया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि खरीफ आते आते वो बहुत मैच्योर हो जाएगा जीवामृत हमारा। तो जीवामृत के बाद जब से ये प्रक्षेत्र है और प्रक्षेत्र का कार्यालय या एकोमोडेशन उधर है, यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर। अब यहाँ अगर ड्रम रखे जाएंगे 50, तो चौकीदारी की व्यवस्था इतनी नहीं रहती है कि कोई ड्रम आएगा रात में फैलाएगा और ड्रम उठा के चल देगा। तो मैं कहता हूँ किसान भाइयों से कि जीवामृत अच्छी किस्म का बनाइए, यानी 3-4 महीने उसको दीजिए, और फिर उस जीवामृत 20-25 किलो जीवामृत 1 कुंटल गोबर की सूखी हुई खाद में मिलाइए, और फिर उसको घन जीवामृत के रूप में खेत में 1 एकड़ ज़मीन में, यानी 100 किलो गोबर में जो 25 लीटर जीवामृत मिलाया है, 1 एकड़ ज़मीन में बिखेर करके उसकी जुताई कर दीजिए। जीवाणु पहली बार जब भी कोई प्राकृतिक खेती शुरू करेगा तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि जीवाणु जितना जल्दी ज़मीन में जाएंगे उतना जल्दी कुछ फंक्शन करेंगे। क्योंकि देखिए भाई, ये जीवामृत में ना नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटास है। इसमें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेनिफिशियल, जो सॉइल में पड़े हुए रेजिड्यू को ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे, कुछ भोजन बनाएंगे, तब फसल को दे पाएंगे। और ये जो जीवामृत या प्राकृतिक खेती शुरू करने का वैसे मुफीद समय खरीफ से होता है, क्योंकि खरीफ का वो सीज़न होता है जिसमें सॉइल अपने आप को सजाने की कोशिश करती है, क्योंकि मौसम फेवरेबल रहता है, बारिश में नमी भी होती है, एटमॉस्फेयर में भी अच्छा अनुकूल माहौल होता है। उस समय माइक्रोब्स का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ होता है। खरीफ में जो व्यक्ति जीवामृत डालेगा, रबी में उसको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। बताना केवल इतना चाहता हूँ कि ये जो क्रॉप है, देख लीजिए आप, इसमें ऐसा नहीं लगता है कि यूरिया डीएपी का प्रयोग नहीं हुआ। यानी कि जब हमने थोड़ा सा समय कम मिला तब भी उसके रिजल्ट अच्छे हैं, और अगर ये समय हमको पूरा 4 महीने का मिला होता तो इसके परिणाम शायद और अच्छे होंगे। तो आने वाले समय में अगर किसान को अपने फसलों की उत्पादन लागत कम करनी है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ानी है, ज़मीन को जीवित पिंड कहा गया है, ज़मीन को जिंदा करना है, तो प्राकृतिक खेती की ओर तो लौटना पड़ेगा। क्योंकि लागत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अभी और बढ़ती जाएगी। तो एक तरफ लागत बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी में इस ठहराव सा आ गया है। तो वो ठहराव मेरा बंद हो, उत्पादन भी बढ़े, ज़मीन की स्थिति भी सुधरे। तो इसलिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का एक अभिनव प्रयास इस प्रक्षेत्र पर शुरू किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश का एक पहला ऐसा फार्म है इतना बड़ा कि जहाँ प्राकृतिक खेती प्रारंभ हुई है।
और किसी को भी शंका हो इस संबंध में तो मैं विनोद कुमार सचान, मैं उप कृषि निरीक्षक शोध हूँ अलीगढ़ में। अलीगढ़ में मैं 3 साल पहले से कर रहा हूँ और कई बार उत्पादन 1 आध कुंटल कभी कम हो जाता है, कभी 3 कुंटल मेरा बढ़ भी जाता है। बस केवल सावधानी ये कि जीवामृत को बहुत हल्के में ना लिया जाए, कि जीवामृत को 72 घंटे में 48 घंटे में कोई जादू नहीं है कि एक ड्रम में गोबर डाल के और 1 किलो आटा 1 किलो चीनी डाल करके 72 घंटे में जीवामृत बनता है। जीवाणुओं के संवर्धन में थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम भी लगता है, उनको भोजन की भी ज़रूरत होती है। तो इनकी रेगुलर उस ड्रम में जिसमें हमने जीवाणु पैदा किए हैं या जंगल की मिट्टी से ला के जीवाणु डाले हैं, उनको रेगुलर हर 10वें दिन 15वें दिन पर 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ हमको देना पड़ता है। नमस्कार।